Hello, this is Dr. Radhika, and today we will be going to study some of the important topics from molecular biology. Molecular biology में आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए. डीएनए हम सभी जानते हैं एक जेनेटिक मटेरियल है. इसे हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस जो हमने वीडियोस पढ़े हैं उसमें डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पे हम बात कर चुके हैं डिटेल में. तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो पेरेंट से उनके बच्चों में यानी कि उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होता है. ठीक है. और ये डीएनए क्या कैरी करता है? ये डीएनए कैरी करता है अपने साथ में कैरेक्टर्स या फैक्टर्स. ठीक है. तो ये जो डीएनए है ये मिलके किससे बना हुआ है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए? ठीक है. ये चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो डीएनए इज अ टाइप ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड. तो स्टार्टिंग विथ अ न्यूक्लिक एसिड की न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड पहली बार फ्रेडरिक मेशर ने डिस्कवर किया था. दो मेन तरीके की न्यूक्लिक एसिड हैं जिसमें एक हम अभी डिस्कस कर रहे थे डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड द अनदर वन इज राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं. डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, बट कुछ ऑर्गेनिज्म में जहाँ डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है वहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल के जैसे यूज़ होता है. ठीक है. अब व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन डीएनए और आरएनए? अब बेसिक डिफरेंस इज दैट, यहाँ आप नाम से ही देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देखते हैं डीऑक्सी, अ वर्ड इज गिवन दैट इज अ डीऑक्सी, देन राइबो, एंड द थर्ड वर्ड इज न्यूक्लिक एसिड. जैसे हम बात तो कर ही चुके हैं कि डीएनए इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया. राइबो इज डिनोटिंग अ वर्ड फॉर राइबो शुगर. यहाँ पे एक राइबोस शुगर होती है, दैट इज अ टाइप ऑफ पेंटोज शुगर. ठीक है. वो उसका स्ट्रक्चर और डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे. एंड व्हाट डू यू मीन बाय डीऑक्सी? डीऑक्सी का मतलब है यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम जो है वो मिसिंग है, या कह सकते हैं एब्सेंट है. यू कैन कॉल इट इज एब्सेंट. किस पोजीशन पे एब्सेंट है? राइबो शुगर के जो 2' पोजीशन है वहाँ पे आपको एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो मिसिंग होता है. ये स्ट्रक्चर हम आगे डिटेल में अभी देखेंगे. ठीक है. ओके. देन उसके बाद में ये ऑक्सीजन एटम जो है ये एब्सेंट है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. देन कम्स टू द आरएनए. आरएनए में भी वर्ड न्यूक्लिक एसिड दिया हुआ है. ओके. तो हम अभी डिस्कस कर ही चुके थे, इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. देन यहाँ पे दिया हुआ राइबो, द वर्ड इज गिवन राइबो, यानी कि इसके पास में क्या है? राइबो शुगर है. बट डीऑक्सीराइबो नहीं है, राइबो शुगर है सिंपल, यानी कि ऑक्सीजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है. ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट इन 2' पोजीशन. ये एक बेसिक डिफरेंस है इन डीएनए एंड आरएनए. ओके. अब आगे बात आती है कि डीएनए का स्ट्रक्चर बना किससे हुआ होता है. तो डीएनए को सिंपली हम एक अलग लैंग्वेज में अगर मतलब एक डिफरेंट अगर इसका नाम दें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. क्या है ये? ये होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड. पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हुआ? पॉली मीन्स बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ. तो डीएनए क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ मॉलिक्यूल. अब ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड्स. तो अब ये देख लेते हैं
कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, इनके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो 3 कंपोनेंट से मिलके बने हुए होते हैं। पहला है नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड इज पेंटोज शुगर जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, राइबोस शुगर, एंड आयन ऑफ अ फॉस्फोरिक एसिड। ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए या आरएनए बनाते हैं। गॉट इट? देन अब यहाँ पे हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये एक तरीके के एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? दीज आर अ टाइप ऑफ एरोमेटिक मॉलिक्यूल। ओके, एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। दूसरी चीज हम क्या कहेंगे कि ऐसे एरोमेटिक मॉलिक्यूल जिन्होंने अपने पास में क्या कैरी कर रखा है, नाइट्रोजन एटम। इन्होंने नाइट्रोजन एटम कैरी कर रखा है, तो एरोमेटिक मॉलिक्यूल हैविंग नाइट्रोजन एटम एंड इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, एंड हैज केमिकल प्रॉपर्टी व्हाट टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसी वजह से इसका नाम दिया हुआ है नाइट्रोजनस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम्स एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, इसलिए हम इसे कह रहे हैं नाइट्रोजनस बेस। ओके, गॉट इट? अब नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं इनका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो यहाँ आप 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस देख रहे हैं। दिस इज अ टाइप 1 दैट इज अ प्यूरीन एंड अनदर वन इज अ पेरिमिडीन। ये 2 तरीके के बेसिक आपके पास में नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें, यहाँ पे आप देखिए हेट्रोसाइक्लिक नेचर के होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक क्यों? यहाँ पे आप देखिए कि एक डिफरेंट तरीके की साइकिल ये दिख रही है, एक तरीके की साइकिल यहाँ नज़र आ रही है, और एक साइकिल आपको ये दिख रही है। तो ये 2 सिमिलर तरीके की साइकिल्स हैं और ये एक डिसिमिलर तरीके की साइकिल है, इसलिए हम कह रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ओके, उसके बाद में आगे देखते हैं, प्लेनर है, स्ट्रक्चर एक प्लेन में है। ठीक है, उसके बाद में वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं, सो दे आर वाटर इनसॉल्यूबल। देन क्योंकि एरोमेटिक मॉलिक्यूल है तो वाटर इनसॉल्युबल है, और दूसरा फ़ायदा क्या है एरोमेटिक मॉलिक्यूल का, कि दे कैन बी आइडेंटिफाइड ईजिली बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। कैसे? ऐसे कि क्योंकि एरोमेटिक नेचर है इनका, तो दे कैन एब्जॉर्ब यूवी लाइट, और यूवी लाइट मैक्सिमम एट 260 नैनोमीटर। इतनी नैनोमीटर पे 260 नैनोमीटर में मैक्सिमम यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ देयर एरोमेटिक नेचर। तो इसलिए ये हम आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये एक फ़ायदा है इसके स्ट्रक्चर का। अब देखते हैं प्यूरीन। प्यूरीन वर्ड जो है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि डीएनए है मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट जो है वो है नाइट्रोजनस बेस, और नाइट्रोजन जो बेसिस हैं वो 2 तरीके हैं, दैट इज प्यूरीन एंड पेरिमिडीन। तो प्यूरीन, पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में प्यूरीन बनता कैसे है, सिंथेसाइज्ड कैसे होता है। तो यहाँ आप स्ट्रक्चर देखते हैं अगर प्यूरीन का, तो यहाँ पे आप देखिए कि हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, 2 तरीके की साइकिल हैं। यहाँ पे प्यूरीन जो है वो डिराइव किया गया है पिरिमिडीन से।
इट इज़ डिराइव फ्रॉम पिरिमिडीन। कैसे? ये आपको 6 मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एरोमेटिक रिंग दिख रही है, इसमें एक आप इमिडाज़ोल रिंग को ऐड कर दें। ये जो रिंग है ये क्या है? इमिडाज़ोल रिंग। इसका एडिशन कर दिया जाए तो पिरिमिडीन जो है प्यूरीन बन जाएगा। ओके, आप देखते हैं नेक्स्ट। ये हो गई इमिडाज़ोल रिंग। अब किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ, वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो प्यूरीन को यहाँ पे कंपोज्ड ऑफ कर रहे हैं? तो अलग अलग पार्ट यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड से या मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड पोजीशन पे जो हाइड्रोकार्बन लगा हुआ है, दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट, इससे लिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन एटम है दैट इज कहाँ से आया हुआ है? दैट इज टेकन फ्रॉम एस्पार्टेट। एस्पार्टेट इज अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड। देन थर्ड पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है और जो 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन है वो कहाँ से लिया गया है? इट इज डिराइव फ्रॉम अमाइड ग्रुप ऑफ ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन इज अनदर अमीनो एसिड। ओके, देन उसके बाद में आप देखिए कि सेकेंड पोजीशन पे जैसे फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट से बना था, वैसे ही 8th पोजीशन पे भी फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट से नाइन्थ पोजीशन का हाइड्रोकार्बन जो है वो अराइज हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो कि 4th, 5th और 7th पोजीशन, इतना जो स्ट्रक्चर है दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्लाइसिन, अनदर अमीनो एसिड। तो सारे कंपाउंड्स हो गए। सेकेंड पोजीशन एंड 8th पोजीशन इज डिराइव फ्रॉम फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट। थर्ड एंड 9th पोजीशन फ्रॉम अमाइड ग्रुप ऑफ ग्लूटामाइन। 4th, 5th एंड 7th पोजीशन फ्रॉम ग्लाइसिन एंड 6th पोजीशन, यहाँ पे जो 6th पोजीशन आ रही है दैट इज डिराइव फ्रॉम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं? प्यूरीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट इज अ हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर बन गया तो क्या ये क्योंकि एनाबॉलिज्म हुई है तो क्या कैटाबॉलिज्म भी होगी? यस, मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म है। अगर कुछ कंपाउंड बन रहे हैं, मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो ब्रेक डाउन भी होंगे। तो इसका अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, इसकी कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट कैटाबॉलिज्म का क्या हो सकता है? एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरीन कैटाबॉलिज्म। अगर हमारी बॉडी में प्यूरीन का फॉर्मेशन हुआ है तो अगर वो ब्रेक डाउन हो रहा है या टूट रहा है तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनने वाला है दैट इज़ अ यूरिक एसिड। हम अक्सर यूरिक एसिड को मेडिकली रिलेटेड टर्म्स में यूज़ करते हैं कि बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया है। कई लोग रिपोर्ट्स को देख के कहते हैं ना दैट उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इसलिए उसको सो कॉल्ड प्रॉब्लम हो रही है, शी इज़ हैविंग अ पेन एंड अदर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेटेड पैथोलॉजीज। ठीक है, तो अब ये यूरिक एसिड आया कहाँ से? ये यूरिक एसिड आया है इसी प्यूरीन के ब्रेक डाउन से। ठीक है, अब जब बन ही गया है तो क्या होता है? यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन। यूरिन के थ्रू ये बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। पर अगर यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो ये ज़्यादा यूरिन के साथ में एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, तो क्या कॉज करेगा? इट कॉजेज अ क्लॉट। ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी में क्रिएट करेगा। और अगर ये यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट होने लगा, यूरिक एसिड का अगर प्रेसिपिटेशन होने लगा तो ये क्या कॉज करेगा? इट विल लेड टू आर्थराइटिस एंड किडनी स्टोन्स। तो यूरिक एसिड
जितना प्यूरीन हमारी बॉडी के लिए एनाबॉलिक रिएक्शंस के साथ में जितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही कैटाबॉलिक रिएक्शंस में ये एडवर्स भी हो सकता है। अगर सिंपली एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है यूरिन के साथ में, देन दैट विल बी ओके। बट अगर ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लाइक गॉट। और अगर ये प्रेसिपिटेट हो जा रहा है तो इट कैन कॉज आर्थराइटिस एंड किडनी स्टोन्स, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब प्यूरीन में हम देख लेते हैं कि भाई प्यूरीन कितने टाइप्स के होते हैं। देन वी विल गो थ्रू अ पिरामिड्स। तो प्यूरीन का बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, कहाँ कहाँ से कंपोनेंट्स आए हैं वो देख लिया। तो प्यूरीन जो है वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? वन इज एडेनाइन and another one is a guanine. इन दोनों के स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो जैसे कि प्यूरीन एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं एडेनिन का। एडेनिन में आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके से एक एरोमेटिक रिंग होती है जो कि पिरिमिडीन में भी होती है, पर क्योंकि यहाँ पे एडिशन है किसका, इमिडाज़ोल रिंग का, तो ये बन जाती है प्यूरीन। ये बेसिक स्ट्रक्चर देखा। अब इसके बाद में हम कैसे याद करें कि कहाँ कहाँ पे किस पोजीशन में कौन सा मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले देखते हैं, पोजीशन डिसाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन हम इसे काउंट करेंगे, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गई हमारी। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो रिंग आती है मिडाज़ोल रिंग, वो स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7, 8 एंड 9। इस तरीके से हमारे पास में ये 9 जो है पोजीशंस हो चुके हैं। अब यहाँ पोजीशंस में अलग अलग पोजीशन में कौन कौन सा एटम लगने वाला है, तो सबसे पहले हम याद कर लेते हैं। क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस है प्यूरीन, प्यूरीन इज अ टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। ये एक तरीके का नाइट्रोजन बेस है, यानी कि इसके पास में क्या प्रेजेंट है, इसके पास में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ओके, तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है पहले हम ये देख लेते हैं, ये एटम कहाँ पे है। तो हम स्टार्ट करते हैं विथ ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर हमारे पास में कौन सा है, ऑड नंबर वी हैव 1, वी हैव 3, वी हैव 5, पर 5 क्योंकि यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है, ट्रांजिशन जोन में है, तो इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ पे फिर आता है हमारे पास में 7 एंड 9, ये हमारे पास में ऑड नंबर्स हैं। तो इन ऑड नंबर में आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम दे देना है, यहाँ पे नाइट्रोजन दे देना है, ये हो गया नाइट्रोजन। ठीक है, एडेनाइन में यहाँ पे या ग्वानिन में 9th पोजीशन में आपको यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम भी होता है। ठीक है, क्योंकि इसी पोजीशन से ये क्या करेगा, आगे की कंपोनेंट्स जो हैं उनके साथ में अटैचमेंट जो है वो 9th पोजीशन से ही देना है इसको। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया। अब बचती है सेकेंड पोजीशन। सेकेंड पोजीशन में आपको एक हाइड्रोकार्बन देना है, 8th में भी यहाँ पे भी दे दो, बीच में यहाँ पे आपको कार्बन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, 6th पोजीशन पे कार्बन दे दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पास में। अब यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड्स देखते हैं तो 1 और 6 के बीच में, देन ऑल्टरनेटिंग है ना, ये ऑल्टरनेटिंग हमको यहाँ पे डबल बॉन्ड्स मिल गए। उसके बाद में ये सारी पोजीशन एटम हो गई, पर अभी तो हमने बेसिक प्यूरीन का स्ट्रक्चर देखा है। तो ये बेसिक जो प्यूरीन का स्ट्रक्चर है, तो हम इसे कैसे डिस्टिंग्विश करें कि ये एडेनाइन है कि ये ग्वानिन है। यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको एक अलग से ग्रुप दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है, 6th पोजीशन पे। 6th पोजीशन पे आपको यहाँ पे
ये अलग से ग्रुप दिया हुआ है, अमीनो ग्रुप, इसलिए हम एडेनाइन को क्या कहेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज ए 6 अमीनो प्यूरीन, क्योंकि एडेनाइन इज अ टाइप ऑफ प्यूरीन और इसकी 6th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए 6 अमीनो प्यूरीन एडेनाइन को कहेंगे। ओके, ये स्ट्रक्चर है एडेनिन का। ओके, देन उसके बाद में एडेनिन के बाद में ग्वानिन की तरफ आते हैं। ग्वानिन का स्ट्रक्चर भी हेट्रोसाइक्लिक है। तो सबसे पहले काम एक एरोमेटिक 6 मेम्ब्रेन रिंग बना लेते हैं, उसके बाद में एक इमिडाजोल रिंग, ठीक है, ये बन गया। सिमिलरली जैसे ही हमारे पास में हमने यहाँ पे नंबरिंग की थी, पोजीशन 1 2 3 4 5 6, हियर विल बी 7 8 एंड 9, ये हो गई। हमने फर्स्ट पोजीशन पे जितने भी ऑड हैं, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ स्किप करके 7th एंड 9th पोजीशन पे हमने क्या देना है, नाइट्रोजन एटम। 9th पे हमने NH कर दिया, ठीक है। बाकी बचा फिर क्या है यहाँ पे, CH। सिमिलरली यहाँ पे बीच में हमको कार्बन देना है, 6th पोजीशन पे भी कार्बन है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको कार्बन देना है, बट यहाँ एक डिफरेंस है, यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन दे दोगे और एडेनाइन जैसे ग्रुप लगा दोगे तो एडेनाइन ग्वानिन से डिफरेंट कैसे होगा। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, तो डिफरेंस अब आता है यहाँ पे जो सेकेंड पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा है। अब याद कैसे करेंगे इसे, यहाँ पे हमने 6th पोजीशन पे दिया एडेनिन में और ग्वानिन में हमने सेकेंड पोजीशन पे दिया है, उसको हम याद कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप एक H दे देते हैं। देन 6th पोजीशन पे यहाँ पे हमने ऑक्सी ग्रुप लगा रखा है। तो अब क्या कहेंगे, 6th पोजीशन पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सी। सेकेंड पोजीशन पे क्या है, सेकेंड पोजीशन में अमीनो है, तो 2 अमीनो एंड व्हाट, प्यूरीन। प्यूरीन तो है ही, बस सेकेंड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप दिया हुआ है और 6th पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप दे रखा है। तो ये डिफरेंस इनको बनाता है एडेनिन और ग्वानिन को एक दूसरे से डिफरेंट। अब याद कैसे करें, याद ऐसे कर सकते हैं, सिंपली अगर याद करना हो हमें तो एक एग्जाम्पल के थ्रू याद कर सकते हैं। मान लीजिए ये दोनों एक जैसे ही एक ही सोसाइटी में रहने वाले ये 2 लोग हैं, एक दूसरे के घर के बाजू में रखते हैं। इसके एडेनाइन की 6th पोजीशन पे, यानी कि इनके घर के 6th डोर पे इन्होंने क्या किया, एक गाड़ी खड़ी कर रखी है, मान लो NH2। अब दूसरा जो पड़ोसी है यानी कि ग्वानिन उसी के जैसा है, उसी सोसाइटी में रहता है, वो भी उसी पोजीशन पे गाड़ी खड़ा करना चाहता है, एडेनिन ये NH2 ग्रुप लगाना चाहता है, पर क्योंकि वो सेम हो जाएगा तो वो नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, 6th पोजीशन पे NH2 ग्रुप ना लगा के उसने क्या किया, ऑक्सी ग्रुप लगा दिया कि सेम ना हो जाए। तो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, 6th पोजीशन में अमीनो ग्रुप की जगह यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप कर दिया। पर क्योंकि इसको अमीनो ग्रुप यानी कि ये इस तरीके की गाड़ी, अगर आप कहें कि ये गाड़ी पसंद थी उसको, तो उसने अपने सेकेंड डोर पे, जो सेकेंड पोजीशन का उसका बैक साइड डोर था, वहाँ पे उसने ये गाड़ी खड़ी कर ली कि सेम ना हो जाए। एक ही सोसाइटी में एक ही डोर जिनका सामने है, यहाँ पे भी अगर एक तरीके की NH2 और NH2 यानी कि एक गाड़ी खड़ी कर लेंगे तो सेम हो जाएगा। तो ये सिमिलैरिटी को स्किप करने के लिए, पर गाड़ी तो इनके पास भी थी NH2 वाली, तो उसने अपनी सेकेंड डोर पे यानी कि बैक साइड डोर पे NH2 लगा दिया, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे, पर 6th पोजीशन में उन्होंने अपनी दूसरी गाड़ी यानी कि ऑक्सी ग्रुप लगा रखा है।
ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में प्यूरीन्स कंप्लीट हो गए। प्यूरीन के बाद में आते हैं पिरिमिडीन्स। अब पिरिमिडीन्स जो हैं वो भी क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है। इनके पास भी नाइट्रोजन एटम्स होंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं। क्योंकि हमने बात की थी कि प्यूरीन्स जो है ये पिरिमिडीन से ही अराइज हुए हैं, एडिशन बस हुआ है यहाँ पे। एडिशन किसका हुआ था, एडिशन ऑफ इमीडाजोल रिंग। तो अब इमीडाजोल रिंग को हटा देते हैं, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बस ये जो आपको सिंगल एक तरीके की साइकिल मिल रही है, एरोमेटिक साइकिल मिल रही है, बस ये होगी। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से पिरिमिडीन्स आ रहे हैं, तो पहला पिरिमिडीन है साइटोसिन। साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। तो इट्स नंबरिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम बेसल पोर्शन 1, देन गो टू द लेफ्ट साइड 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस तरीके से इसकी नंबरिंग होगी हमेशा। ठीक है, अब क्योंकि हम पहले भी बात कर रहे थे कि ऑड पे हमको नाइट्रोजन देना है, तो फर्स्ट पोजीशन हो गई, थर्ड पोजीशन हो गई। ठीक है, फिफ्थ को स्किप हमने यहाँ पे भी किया था, इस पोजीशन पे भी स्किप किया था, तो इस पोजीशन पे भी हम स्किप कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन दिया है और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम दिया है। ठीक है, बाकी जगह पे हमने यहाँ पे CH दे दिया है। फर्स्ट पोजीशन पे भी, फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे C आ रहा है, और क्योंकि यहाँ से अटैचमेंट देना है तो यहाँ पे NH दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने NH दिया था ना 9th पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ से अटैचमेंट होगा, यहाँ से भी अटैचमेंट है, तो हमने यहाँ पे NH दे रखा है। ठीक है, अच्छा, अब इतना स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे कार्बन दे रखा है। अब यहाँ पे साइटोसिन में क्या ग्रुप है, कहाँ पे लगने वाले हैं, तो फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगेगा। तो अब इसे अगर डिफरेंट कलर से देखते हैं तो ये इस तरीके से होगा, और साथ में सेकेंड पोजीशन पे इन्होंने एक ऑक्सी दे रखा है। ठीक है, देन इतना हो गया। तो अब साइटोसिन को क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे 2 ऑक्सी। सेकेंड पोजीशन में ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सी। फोर्थ पोजीशन में अमीनो ग्रुप है तो 4 अमीनो प्यूरीन, व्हाट, नो प्यूरीन नॉट, सॉरी पिरिमिडीन, क्योंकि साइटोसिन इज अ टाइप ऑफ पिरिमिडीन। तो ये हो गया 2 ऑक्सी दिस वन एंड 4 अमीनो दिस एंड अ टाइप ऑफ पिरिमिडीन, ये हो गया। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको आता है थाइमीन। इसका स्ट्रक्चर भी एरोमेटिक साइकिल है। सिमिलरली नंबरिंग होगी 1 लेफ्ट साइड में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सिमिलरली हम इस तरीके से यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन देना है, क्योंकि यहीं से अटैचमेंट है तो हाइड्रोजन भी होगा। सेकेंड पोजीशन पे कार्बन, थर्ड पोजीशन पे भी यहाँ पे NH दे रखा है हमने, और यहाँ पे C दिया हुआ है। अब कैसे थाइमीन जो है साइटोसिन से डिफरेंट होगा, तो डिफरेंस कैसे शो करेंगे, डिफरेंस आप देखेंगे कि फोर्थ पोजीशन पे
यहाँ पे अमीनो ग्रुप की जगह इसने क्या दे रखा है, ऑक्सी ग्रुप दे रखा है। ये वही वाली बात हुई जैसे कि एडेनाइन में 6th पोजीशन पे इन्होंने एक तरीके की NH2 टाइप ऑफ कार लगाई थी, तो दूसरे पड़ोसी ने उसी पोजीशन पे NH2 नहीं लगाया। कहाँ पे लगा दिया उन्होंने, सेकेंड बैक साइड डोर पे लगा दी। तो उस जगह पे खड़ी करनी थी तो उन्होंने क्या किया, ऑक्सी ग्रुप लगा दिया, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ कार पार्क कर दी। तो ऐसे ही साइटोसिन पड़ोसी और थियामाइन पड़ोसी है। तो 4th पोजीशन पे इन्होंने NH2 लगा रखा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने कहा नहीं 4th पोजीशन पे हम ऑक्सी ग्रुप रखेंगे। पर इनको NH2 से इतना ज़्यादा कोई लगाव नहीं था कि ये अपनी सेकेंड पोजीशन पे NH2 ग्रुप रखें। इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। डिफरेंस क्या है, इन तीनों में से यही एक थायमीन ही एक ऐसा बेस पेयर है जो स्किप हो जाता है। DNA तक तो रहता है पर DNA के बाद में RNA में ये नहीं प्रेजेंट होता। यही एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस है, ये निकल जाता है, भाग जाता है। तो यानी कि खुरापाती टाइप का है, बीच में ही प्रोसेस में ही हट जाता है। इसकी जगह हमें रिप्लेसमेंट देना पड़ता है। अब वो रिप्लेसमेंट किसका देंगे वो अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो ये बीच में ही छोड़ के DNA तक तो रहता है, पर अगर आप DNA जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा, mRNA बनेगा, तो वहाँ पे थायमीन नहीं होता है, चेंज हो जाता है। उसकी जगह हमें कुछ और देना पड़ता है। वो क्या है वो डिस्कस होने वाला है। तो थायमीन बदमाश है, तो इसने 4th पोजीशन पे ठीक है कार्बो या ऑक्सी ग्रुप दे रखा है, पर सेकेंड पोजीशन पे ये इसके जैसे अमीनो ग्रुप नहीं देने वाला। ये डिफरेंट चल रहा है, ये इसके जैसे नहीं चलेगा ग्वानिन जैसे। इसने कहा डबल ऑक्सी दूंगा मैं। सेकेंड पोजीशन पे भी ऑक्सी दे रखा है, 4th पोजीशन पे भी ऑक्सी दे रखा है। और डिफरेंस क्या है, कहीं पे भी किसी भी नाइट्रोजनस बेसिस में मिथाइल ग्रुप नहीं है। यही एक ऐसा नाइट्रोजनस बेसिस है जिसने अपनी 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप दे रखा है। यहाँ कोई भी ऐसा नाइट्रोजनस बेस नहीं है जिसने अपनी 5th पोजीशन पे कोई ग्रुप का अटैचमेंट, स्पेसिफिक ग्रुप का अटैचमेंट किया है। इन्होंने भी नहीं किया है। सिर्फ यही थायमीन ही है जिसने यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा रखा है। तो ये एक डिफरेंट तरीके का अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम हम देंगे, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे दिखा रहा है ये इतना ज़्यादा, तो हम कह रहे हैं 5th पोजीशन पे क्या है, 5th पोजीशन पे इन्होंने क्या दे रखा है, मिथाइल ग्रुप दे रखा है। तो क्या नाम अब इसका होना चाहिए, 5 मिथाइल। सेकेंड पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन एंड 4th पोजीशन में ऑक्सी दे रखा है, तो क्या बोलेंगे 2 4, 2 ऑक्सी हो गया ना, तो डाई ऑक्सी पिरिमिडीन। फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल, सेकेंड और 4th पोजीशन पे 2 ऑक्सी, और इट इज़ अ टाइप ऑफ पिरिमिडीन। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, समझ में आया। बेसिक चीज़ स्ट्रक्चर में ये देनी है कि जितने भी प्योरीन्स हैं एडेनिन और ग्वानिन, यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर चलेगा, जिसमें आपको एक एरोमेटिक रिंग ये मिल रही है 6 मेंबर्ड रिंग, और दूसरी इमिडाजोल रिंग मिल रही है। ये प्यूरीन है। पिरिमिडीन में इमिडाजोल रिंग जो है वो नहीं होती, एब्सेंट होती है। दूसरी चीज़, आप फर्स्ट थर्ड यानी कि किसी भी ऑड नंबर में एक्सेप्ट 5th पोजीशन में आप नाइट्रोजन देंगे, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस है। एडेनाइन में 6th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, तो ग्वानिन ने 6th पोजीशन पे अमीनो की जगह ऑक्सी ग्रुप दे दिया है। पर अमीनो ग्रुप चाहिए था तो उसने कहा बैक साइड सेकेंड पोजीशन पे अमीनो दे दिया। पिरिमिडीन्स जो हैं, क्योंकि इनके पास में इमिडाजोल रिंग नहीं है,
अब इनमें क्या नंबरिंग होती है, 4th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप दे रखा है इन्होंने, और 2nd पोजीशन पे क्या दे रखा है इन्होंने, ऑक्सी दे रखा है। ठीक है, तो अब दूसरा जो थाइमीन है इसी के जैसा है, पर क्योंकि डिफरेंट है, डिफरेंट इसलिए क्योंकि बाकी नाइट्रोजनस बेसिस से एकदम अलग है, और अलग इतना है कि डीएनए तक रहता है और एमआरएनए में नहीं रहता है। ये डिफरेंस क्या कर सकते हैं, 5th पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप लेके चलता है, 2nd और 4th पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप लेके चलता है। दैट्स वाई कॉल्ड एज ए 5-methyl-2,4-dioxy pyrimidine। ये स्ट्रक्चर रहा। अब एक और यहाँ पे पिरिमिडीन है, जैसे कि मैंने बात की थी कि थाइमीन जो है ये भाई डीएनए तक ही होता है, एमआरएनए में या आरएनए कंटेंट में ये गायब हो जाता है, उसकी जगह पे हमें रिप्लेसमेंट देना पड़ता है एक अलग नाइट्रोजनस बेस का, एक और पिरिमिडीन का। तो वो पिरिमिडीन क्या है जो थाइमीन की जगह पे आएगा, वो क्या है उसे देखते हैं। तो दैट इज ए यूरेसिल। क्योंकि पिरिमिडीन है, इसका भी 6 मेंबर्ड रिंग होगी, पोजीशन वही है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, वही पोजीशन है। 1 पे यहाँ पे हमने NH दे रखा है, 3rd पे भी NH है, ठीक है। अब क्योंकि थाइमीन के जैसा ही है तो यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, उसी के जैसा ही लेके आएंगे, थाइमीन की जगह रिप्लेस कर रहे हैं अगर, तो उसी के जैसा थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, पर वैसा ही एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए, नहीं तो थाइमीन ही बन जाएगा। तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए। तो क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, 4th पोजीशन पे ऑक्सी दे रखा है जस्ट लाइक थाइमीन, 2nd पोजीशन पे ऑक्सी दे रखा है जस्ट लाइक थाइमीन, सिमिलैरिटी हो गई। पर अब अगर ये मिथाइल ग्रुप भी दे देंगे तो फिर ये यूरेसिल कैसे कहलाएगा, तो थाइमीन बन जाएगा। तो डिफरेंस यही था कि यहाँ पे 5th पोजीशन पे उनने मिथाइल ग्रुप नहीं दिया, तो ये बन गया यूरेसिल। अब यूरेसिल को हम क्या बोलेंगे, दूसरा नाम क्या दे सकते हैं यूरेसिल का, इनके पोजीशंस को देख के हम बोल सकते हैं 2nd पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे क्या है, ऑक्सी है, तो हमने क्या बोल दिया इसे, 2,4-dioxy pyrimidine। तो डिफरेंस क्या है, सिर्फ 5th पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं दिया हुआ है, ये नहीं है, बाकी एक ही जैसा है। इसलिए हम क्या कहते हैं, थाइमीन का दूसरा एक और नाम दे रखा है, थाइमीन को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये दिखता किसके जैसे है, ये यूरेसिल के जैसे दिखता है, इट इज अ यूरेसिल। तो थाइमीन को हम क्या कहते हैं, 5-methyl यूरेसिल, क्योंकि बाकी का पूरा स्ट्रक्चर यूरेसिल के जैसे दिख रहा है, 2nd पोजीशन पे 4th पोजीशन पे जो ग्रुप दिए हुए हैं एक ही जैसे हैं, सिर्फ 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो हमने थाइमीन को क्या कह दिया, 5-methyl यूरेसिल, अनदर नेम ऑफ थाइमीन। अब अगर हम कहें कि थाइमीन थोड़ा सा डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस है, हमने इसकी बातें थोड़ी कर ली कि ये और नाइट्रोजनस बेसिस के साथ में नहीं कैरी करता है एमआरएनए में, तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में अगर बात करें तो थाइमीन जो है वर्ड कहाँ से लिया गया, तो पहली बार ये जो मॉलिक्यूल है वो आइसोलेट किया गया, थाइमीन जो है फर्स्टली इसे आइसोलेट कराया गया, आइसोलेटेड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड से निकालने की वजह से, आइसोलेट कराने की वजह से इसका नाम दिया है थाइमीन। तो किसके थाइमस ग्लैंड से, काफ के थाइमस ग्लैंड से इसको पहली बार आइसोलेट कराया गया था, दैट्स वाई द नेम इज नोन एज थाइमीन।
तो ये सारे क्या थे, ये थे हमारे बेसिक नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। तो एक क्विक रिव्यू अगर देखते हैं तो नाइट्रोजनस बेसिस दो तरीके के हैं। वन इज अ टाइप ऑफ प्यूरीन, प्यूरीन हो गया। अनदर वन इज ए pyrimidine, ओके, अनदर इज pyrimidine। ये दो तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस हैं, यानी कि नाइट्रोजन एटम कंटेन कर रखे हैं। प्यूरीन दो तरीके के हैं, वन इज एडेनाइन, अनदर वन इज ग्वानिन। pyrimidine फिर अगेन दो तरीके के हैं, साइटोसिन एंड थाइमीन, ठीक है। बट एक और अनदर टाइप ऑफ pyrimidine है, दैट इज ए यूरेसिल। कब आता है, डीएनए में नहीं होता, आरएनए में या एमआरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेसिक एडेनाइन को हम उसके जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे क्या कहते हैं, सिक्स अमाइनो प्यूरीन। क्यों, क्योंकि इसकी 6th पोजीशन पे क्या लगा हुआ होता है, 6th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ होता है। देन ग्वानिन को क्या बोलते हैं, 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरीन। क्यों, क्योंकि 6th पोजीशन पे ऑक्सी और 2nd पोजीशन पे अमीनो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ होता है। देन कम्स टू द pyrimidine। pyrimidine में आप देखेंगे कि साइटोसिन का दूसरा नाम क्या दिया है, 2 ऑक्सी 4 अमीनो pyrimidine, यानी कि 2nd पोजीशन पे ऑक्सी और 4th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप दिया हुआ है, और है ये pyrimidine, दैट्स वाई 2 ऑक्सी 4 अमीनो pyrimidine। देन थाइमीन में 5 मिथाइल, यानी कि 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 2,4 डाईऑक्सी, यानी कि 2nd पोजीशन और 4th पोजीशन पे ऑक्सी, और क्योंकि है pyrimidine तो 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी pyrimidine। और नेक्स्ट है यूरेसिल। तो यूरेसिल का स्ट्रक्चर जो है, एक्सेप्ट 5th पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एब्सेंट है, बाकी सेम है, यानी कि 2nd पोजीशन पे ऑक्सी, 4th पोजीशन पे ऑक्सी, इसलिए हम कह रहे हैं 2,4 डाईऑक्सी pyrimidine, किसे, यूरेसिल को। इसलिए थाइमीन को हम क्या कहते हैं, क्योंकि 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप बस दिया हुआ है, बाकी सारा यूरेसिल जैसा दिखता है, तो हम थाइमीन को 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात किसकी होती है, नाइट्रोजनस बेसिस हमने कर लिए। नाइट्रोजनस बेसिस के बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में शुगर, दैट इज अ पेंटोज शुगर, अभी हमने बात की थी। तो ये जो होती है, या राइबोज शुगर जो है, कैसी है ये राइबोज शुगर, इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। एक नेचुरली अक्रिंग न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर है, ये पेंटोज शुगर है, जिसमें हम दो तरीके की शुगर्स देखते हैं। एक तो हो गई राइबोज, मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ, मतलब अगर हम शुगर की बात करें तो दो तरीके की शुगर है, राइबोज शुगर एंड अनदर वन इज ए डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब हमने जैसे बेसिक डिफरेंस देखा था डीएनए और आरएनए में, कि राइबोज शुगर का जो स्ट्रक्चर है वो डीऑक्सी राइबोज में कैसा है, राइबोज में कैसा है, यही डिस्कस अब हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे। तो राइबोज शुगर किस में प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए। 5 कार्बन से मिलके बनी हुई ये मोनोसैक्राइड टाइप ऑफ शुगर है, इट इज अ टाइप ऑफ मोनोसैक्राइड, ओके, मोनोसैक्राइड है विथ 5 कार्बन, इसीलिए हम इसे कहते हैं पेंटोज शुगर। एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से हम इसे कहते हैं एल्डोपेंटोज, ठीक है। अब
इसकी स्ट्रक्चर की बात एक और सबसे बेसिकली पहले देख लेते हैं कि इसके पास में ऐसी 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है जिसमें हर 5 कार्बन के पास में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन ईच कार्बन, यानी कि 5 के 5 कार्बन्स में यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा। अब दोनों के स्ट्रक्चर को देख लें तो सबसे पहले देखते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर, या पहले राइबोस देख लेते हैं। राइबोस का शुगर जैसे कि हमने कहा 5 कार्बन पेंटोज शुगर है, तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। 5 कार्बन्स कैसे देखने को यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये रहा स्ट्रक्चर जिसमें पोजीशन ये है फर्स्ट पोजीशन, दिस इज अ सेकेंड पोजीशन, दिस इज अ थर्ड पोजीशन, दिस इज अ फोर्थ वन, एंड हेयर आगे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, यानी कि ये एक प्लेन के ऊपर उठा हुआ स्ट्रक्चर आ रहा है और इस स्ट्रक्चर में आपको 5th कार्बन मिलेगा। अब कार्बन डिकोड कैसे करते हैं? कार्बन हर जगह दिखाएंगे, तो कार्बन सब जगह ना दिखा के हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइम पोजीशन दे देते हैं। 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम। ये प्राइम का मतलब क्या होता है? इस डेजिग्नेशन, ये जो डेजिग्नेशन प्राइम का दिया हुआ है, ये जो मार्किंग है, दिस मार्किंग ऑफ प्राइम जो है ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि बैकबोन में, यानी कि यहाँ पे इस जगह पे इसके बैकबोन में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये 2 प्राइम पोजीशन कार्बन की है, ये 3 प्राइम पोजीशन, ये 4 प्राइम पोजीशन, ये 5 प्राइम पोजीशन जो है ये कार्बन की पोजीशन है। ठीक है, और जहाँ पे भी मान लीजिए अगर आपको कहा है 2 प्राइम पोजीशन, तो ये जो 2 प्राइम पोजीशन है, ये 2 प्राइम पोजीशन ये कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन एटम एट पोजीशन सेकेंड। पर अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी सेकेंड है पर यहाँ प्राइम नहीं दिया हुआ है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, पर प्राइम पोजीशन नहीं दिया हुआ है। तो जहाँ कहीं पे भी आपको इस तरीके से सेकेंड पोजीशन की बात की जाए, जहाँ पे प्राइम पोजीशन प्राइम नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि समझ लीजिए कि ये कहाँ का जो है पोजीशन डेजिग्नेट कर रहे हैं, किस कार्बन एटम की। तो यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपका नाइट्रोजनस बेसिस में। नाइट्रोजनस बेसिस में आप प्राइम की नहीं पोजीशन दिखाएंगे, प्राइम पोजीशन नहीं दिखाएंगे, और जहाँ प्राइम दिखाएंगे दैट इज ए कार्बन एटम एट द पोजीशन ऑफ, जैसे 2, ये किस में दिखा रहे हैं, ये हम सिर्फ शुगर में दिखा रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ राइबोस या डीऑक्सीराइबोस शुगर्स में ही दिखाएंगे। ये जो पोजीशन है प्राइम की, ये प्राइम की पोजीशन सिर्फ शुगर में ही होती है। तब बैक टू द स्ट्रक्चर, तो ये प्राइम समझ में आ गया कि ये प्राइम जो है दैट इज अ कार्बन, बैकबोन में कार्बन दिया हुआ है, फर्स्ट पोजीशन का कार्बन डिकोड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि अभी बात की क्या की थी कि हर जो है जो पोजीशन है हर कार्बन की, हर पोजीशन पे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम सब जगह देख लेते हैं। अब याद कैसे होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, याद करने का तरीका, यहाँ पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप देते हैं तो यहाँ से अटैचमेंट है किसका, यहाँ से हम बेस का अटैचमेंट करने वाले हैं, नाइट्रोजनस बेस का। तो यहाँ पे अटैचमेंट के लिए हमको OH ग्रुप की, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगा। तो हमने ऊपर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे दिया, नीचे आपने हाइड्रोजन एटम दे रखा है। सेकेंड पोजीशन पे आप देखते हैं तो सेकेंड पोजीशन में आपने यहाँ पे अगर
ये राइबोज शुगर है, तो यहाँ पे OH आएगा सेकेंड पोजीशन पे। ठीक है, तो हम चलिए जैसे अभी बात कर लेते हैं, हम राइबोज शुगर की ही बात करें अगर, जो कि RNA में प्रेजेंट होती है, तो सेकेंड पोजीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे, फोर्थ पोजीशन में आपको यहाँ ये फिफ्थ पोजीशन में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है CH2OH, ये रहा OH। ठीक है, तो ये हो गए, इतना स्ट्रक्चर हो गया राइबोस का। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो ये पोजीशन है सेकेंड वाली, यानी कि 2 प्राइम की पोजीशन, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे सिंपल कह रहे हैं राइबोज शुगर। अब डिफरेंस देखते हैं हम डीऑक्सीराइबोज शुगर का, तो वैसा ही स्ट्रक्चर हमने दे रखा है यहाँ पे। वैसे ही हमने इसको पेंटोज शुगर देना है, तो हमने इसको 5 कार्बन शो करने हैं। प्राइम पोजीशन वही होगी, 1 प्राइम मीन्स इसके बैकबोन में कार्बन एटम है, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम विल बी अबव द प्लेनर। यहाँ पे आपको 5 प्राइम पोजीशन मिलेगी। अब क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे है, यहाँ पे हमने बात की थी कि यानी कि ऑक्सीजन एटम नहीं होता है सेकेंड पोजीशन पे, बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिमिलर, जस्ट लाइक अ राइबोज शुगर। तो ये जो आपको पोजीशन मिल रही है यहाँ पे, दैट सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन एटम नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, डीऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन एटम नहीं है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और क्योंकि इस तरीके की शुगर DNA में प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई DNA इज नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर? तो अब हमने इसका नाम दे दिया, इट इज अ राइबोज शुगर एंड दिस इज अ डीऑक्सीराइबोज शुगर। प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि नाइट्रोजनस बेसिस हमने डिस्कस किया था कि ये क्या है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, सिंपल एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, प्लेनर यहाँ पे हमने शो किया था ना कि प्लेनर स्ट्रक्चर है, पर नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है वो प्लेनर है, बट यहाँ पे शुगर जो है, शुगर प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है, शुगर इज नॉन प्लेनर। इतनी चीजें हो गई। अब यहाँ पे जब शुगर हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गए, अब इन दोनों को मिला के हम एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, यानी कि शुगर जो कि क्या है, पेंटोज, या आप कह सकते हैं राइबोज या डीऑक्सी राइबोज शुगर, प्लस साथ में हमने क्या लिया है, साथ में हमने लिया है व्हाट, बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। अब इन दोनों को मिला के क्या मॉलिक्यूल बनने वाला है, तो मिला के जो कंपाउंड बनने वाला है, दैट विल बिकम अ न्यूक्लियोसाइड। डू नॉट कंफ्यूज विथ न्यूक्लियोटाइड।
पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलके तो डीएनए बनता है, यानी कि डीएनए जो है ये क्या है, ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है। पर ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये किससे मिलके बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। और शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, वो मिलके बना रहे हैं न्यूक्लियोसाइड। तो पहले न्यूक्लियोसाइड आएगा, पहले न्यूक्लियोसाइड आने वाला है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड आएगा। कैसे याद कर सकते हैं, एस वर्ड जो है वो पहले आता है, एस वर्ड पहले आता है, उसके बाद टी आता है। तो न्यूक्लियोसाइड पहले होंगे, न्यूक्लियोटाइड बाद में बनेंगे। पहले न्यूक्लियोसाइड बनेंगे फिर न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। न्यूक्लियोसाइड कैसे बने हैं, न्यूक्लियोसाइड बने हैं शुगर, राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर को मिला के। अब ये कैसे मिले, कैसे बने, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो अब इसको बना के देखते हैं। पहले आप यहाँ पे राइबोस शुगर ले लेते हैं। राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर अभी हमने देख लिया, कोप्लेनर स्ट्रक्चर है, मीन्स नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है विथ पोजीशन 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड हेयर विल बी द 5 प्राइम पोजीशन, जहाँ पे CH2OH यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो दिए हुए हैं, यहाँ पे OH मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट प्राइम पोजीशन का जो OH है वो ऊपर होता है। क्यों होता है, अपसाइड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से नाइट्रोजनस बेसिस को अटैचमेंट करना होता है। तो जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम प्यूरीन का ले लें, तो प्यूरीन क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको हम देख लेते हैं। तो एक दूसरे कलर से हम इसको शो करते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्यूरीन लिया हमने, प्यूरीन का अटैचमेंट करना है, हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये इसकी पोजीशन 1 2 3 4 5 6 हेयर 7 8 एंड 9, 9th पोजीशन पे यहाँ पे NH दिया था और कहा था कि यहाँ से अटैचमेंट होगा। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है इसका अटैचमेंट प्यूरीन का, स्पेसिफिकली प्यूरीन नाइट्रोजनस बेस, इसका अटैचमेंट 9th पोजीशन और 1 प्राइम पोजीशन, यानी कि क्या यहाँ पे पोजीशन हो रही है, अगर यहाँ पे बॉन्ड बनेगा या यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी अगर बनाने वाले हैं यहाँ पे, तो किस किस के बीच में बनने वाली है। तो पोजीशन यहाँ पे शुगर की क्या है, शुगर की पोजीशन यहाँ पे हम कह रहे हैं 1 प्राइम की पोजीशन शुगर की होती है और 9th जो पोजीशन है वो नाइट्रोजनस बेस की है। अब कैसे होगा यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। ये पोजीशन यहाँ से H2O जो है वो रिलीज हो जाएगा, विल बी रिलीज्ड। अब जब ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो हटा देते हैं इसको। अब ये हटा दिया तो यहाँ पे क्या तैयार हो रहा है, यहाँ पे अब बन रहा है एक बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड बन के तैयार हुआ और ये बॉन्ड जो बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, तो अब इसे हम कहेंगे N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये जो N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, जो ये लिंकेज हमने किया है 9th पोजीशन ऑफ प्यूरीन और 1 प्राइम पोजीशन ऑफ शुगर,
इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है दैट इज एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसकी जो आप कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, द टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज बीटा, सो वी कैन कॉल इट बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब यहाँ पे आपका न्यूक्लियोसाइड बन के तैयार हो गया, जिसके पास में आपको क्या क्या मिल रहा है, ये मिल गई आपको शुगर, दिस इज अ शुगर मॉलिक्यूल, दिस इज अ बेस, एंड दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है यहाँ पे, दिस इज अ कनेक्शन बिटवीन दीज टू, दैट इज ए बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इतना समझ में आ गया। अब हम इसको क्या कहेंगे, अब हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। अभी न्यूक्लियोटाइड नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेसिस का ही अटैचमेंट हुआ है, ठीक है। अब ये तो प्यूरीन की बात हुई, पिरिमिडीन में कैसे अटैचमेंट होगा, पिरिमिडीन का अटैचमेंट देखते हैं। यही पोजीशन में ऐसे ही हमने इसे बनाना है। ये पेंटोज शुगर, सबके पास में अपना अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। फर्स्ट प्राइम पोजीशन ऑफ शुगर, जैसे कि पहले डिस्कस किया था, फर्स्ट प्राइम पोजीशन ऑफ शुगर और पिरिमिडीन का अटैचमेंट कराना है। इसमें तो 9th पोजीशन होती नहीं है पिरिमिडीन में, वहाँ तो 6 मेंबर्ड ही रिंग है। तो अब इसका अटैचमेंट कहाँ पे होगा, NH कहाँ पे दिया था हमने, NH की पोजीशन कहाँ पे दी थी। स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को फिर से रिवाइव अगर करेंगे तो पिरिमिडीन में आपने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे दिया था NH, तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ पिरिमिडीन एंड फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर, यहाँ पे NH है। पहले की जैसे यहाँ पे भी हमने क्या किया है, वाटर का रिमूवल हुआ है। वाटर का जैसे ही रिमूवल हुआ यहाँ पे, तो क्या फॉर्म होने वाला है यहाँ पे, वही उसी तरीके से एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दिस वन बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, इस पोजीशन पे हो गया। अब ये अटैचमेंट हो गया यहाँ पे, तो ये पिरिमिडीन का अटैचमेंट, तो ये नाइट्रोजनस बेस, दिस इज ए शुगर, और शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलके क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड, नॉट टाइड, न्यूक्लियोसाइड। अब ये पोजीशन जो लगी हुई है यहाँ पे, 9th पोजीशन से अटैचमेंट है प्यूरीन का, फर्स्ट पोजीशन से और 1 प्राइम पोजीशन से यहाँ पे पिरिमिडीन का अटैचमेंट है। तो क्या इनके ओरिएंटेशन जो है ये चेंज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो रोटेट कर सकता है। दिस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैन रोटेट, दिस बॉन्ड कैन रोटेट, तो रोटेट हो सकता है। तो क्या इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, यस, इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है। सो देयर आर 2 स्टैंडर्ड कॉन्फॉर्मेशन, 2 स्टैंडर्ड कॉन्फॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती हैं, सिन कंडीशन एंड एंटी कंडीशन, ओके, सिन एंड एंटी कंडीशन, ये 2 तरीके की कॉन्फर्मेशन हो सकते हैं, क्योंकि
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रोटेट होता है। तो अब अगर प्यूरीन की बात करें तो प्यूरीन में आपने 9th पोजीशन पे जो ये वाली कॉन्फर्मेशन शो की हुई है, इसे हम क्या कहेंगे, सिन। ऐसा ही स्ट्रक्चर देखा था हमने, इसी पोजीशन पे स्ट्रक्चर था। तो ये जो कॉन्फर्मेशन है ये सिन टाइप ऑफ कॉन्फर्मेशन है। पर अगर इसको हम एंटी कर दें, उल्टा कर दें, तो उल्टा करेंगे तो ये वाला जो पोजीशन है ये यहाँ आ जाएगा एंड दिस इमिडाज़ोल रिंग कम्स हेयर। यानी कि सिंपल प्यूरीन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे अटैचमेंट कैसे होगा, अटैचमेंट यहाँ पे इस तरीके से होगा। द अटैचमेंट विल बी, ये आपका 6 मेंबर्ड रिंग, उसके बाद में ये इमिडाज़ोल रिंग, इसका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ये होगा और यहाँ रहेगी शुगर। तो ये कंडीशन है आपकी सिन की, जहाँ 9th पोजीशन यहाँ पे आ रही है। और अगर इसी को एंटी कर दें, यानी कि यहाँ पे बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को रोटेट करा दिया जाए, तो ये पोजीशन कैसी हो जाएगी, ये पोजीशन विल बी लाइक दिस। अब यहाँ पे ये घूम के इधर आ जाएगा, जो 6 मेम्ब्रेन रिंग है वो यहाँ आ जाएगी और इमिडाज़ोल रिंग जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये पोजीशन ऐसे आ जाएगी। 9th पोजीशन पे ही अटैचमेंट है, पर यहाँ पे ये जो आपका 6 मेम्ब्रेन रिंग है वो यहाँ पे है और इसका 6 मेम्ब्रेन रिंग यहाँ है। तो ये सिन कंडीशन है और ये होगा ये एंटी। तो प्यूरीन के साथ में सिन और एंटी कंडीशन दोनों हो सकती है, क्योंकि बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रोटेट करता है। उसके बाद में अगर पिरिमिडीन की बात करें, उसे भी देख लेते हैं। ये शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल में हमने 1 प्राइम पोजीशन पे यहाँ पे पिरिमिडीन लगा दिया। तो पिरिमिडीन की कंडीशन सिन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 2nd पोजीशन पे यहाँ पे आपका ऑक्सी ग्रुप होता है और यहाँ 5th पोजीशन पे आपका CH2OH होता है। तो कोई भी अगर पिरिमिडीन देखें, चाहे वो साइटोसिन हो, चाहे वो थाइमीन हो और चाहे वो यूरेसिल ही क्यों ना, सबकी 2nd पोजीशन पे ऑक्सी जो है वो होता है, यहाँ पे ऑक्सी होता है और 5th पोजीशन पे यहाँ पे सबके पास में CH2OH होता है 5 प्राइम पोजीशन पे, 5 प्राइम पोजीशन पे यहाँ पे। तो क्या होता है, इस जगह पे स्टेरिक इंटरफेरेंस होता है। क्या होगा, स्टेरिक इंटरफेरेंस, ये स्टेरिक इंटरफेरेंस क्रिएट होगा। इसलिए हम यहाँ पे सिन कंडीशन नहीं शो कर सकते, सिन कंडीशन नहीं होती। तो फिर क्या होगी, तो यहाँ पे हमें एंटी पोजीशन ही देनी होगी, कन्फर्मेशन हमें एंटी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, कैसे होगी, ये हो गया पिरिमिडीन, ये पिरिमिडीन हो गया। अब इसको उल्टा कर दो, कैसे कर दो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 था, तो इसको घुमा के उल्टा कर दिया हमने। क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे जो मूवमेंट है नंबरिंग का वो ऐसे आ रहा है और इसका मूवमेंट नंबरिंग का ऐसे आ रहा है, एंटी आ रहा है, मूवमेंट एंटी दिख रहा है।
तो अब ये जो सेकेंड पोजीशन का ऑक्सी ग्रुप है ये यहाँ आ गया। तो अब ये क्या है, ये 5 प्राइम पोजीशन पे किसी भी तरीके का स्टेरिक इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सी ग्रुप यहाँ है एंटी पोजीशन पे, तो ये यहाँ पे किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं आने वाला। ठीक है, तो अब ये कंडीशन हो गई एंटी। तो यहाँ पे बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यानी कि पिरिमिडीन में जो भी पिरिमिडीन में जो कॉन्फॉर्मेशन है बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की वो एंटी ही होती है। क्यों? नहीं तो स्टेरिक इंटरफेरेंस जैसे कि 5 प्राइम और सेकेंड पोजीशन पे 5 प्राइम ऑफ शुगर और सेकेंड पोजीशन ऑक्सी ग्रुप की यहाँ पे स्टेरिक इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है, तो सिन नहीं दे सकते, एंटी ही दे सकते हैं। पर अगर प्यूरीन की बात करें तो प्यूरीन में यहाँ पे इस तरीके की कोई भी इश्यूज़ नहीं होते हैं, तो आप सिन पोजीशन भी दे सकते हैं और एंटी पोजीशन भी दे सकते हैं। इतना तो बन गया हमारा ग्लाइकोसाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स। अब हमने बनाना है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा कैसे? अब न्यूक्लियोटाइड अगर बनाना है तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, जिनको मिला के हमने क्या बनाया, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में हमने क्या ऐड करना है, न्यूक्लियोसाइड में आपको फॉस्फेट ऐड करना है। इसलिए अब ये जब फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तब हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। इसलिए इसका दूसरा नाम और भी दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है? इट इज कॉल्ड एज ए फॉस्फोरिक एसिड एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के फॉस्फेरिक एसिड के एस्टर्स। ठीक है, अब कैसे अटैचमेंट करेंगे? तो यहाँ पे अब सारी चीज़ें, अब तीनों को हम यहाँ पे मैच कर देते हैं। तीनों को कैसे यहाँ पे मैच करने वाले हैं देखते हैं। शुगर मॉलिक्यूल ले लिया, दिस इज ए शुगर मॉलिक्यूल, पेंटोज शुगर। पोजीशन यहाँ पे हमने ले ली, दिस इज अ 1 प्राइम पोजीशन, अटैचमेंट की पोजीशन है। यहाँ पे हमने 5 प्राइम पोजीशन ले रखी है। 5 प्राइम पोजीशन में CH2OH दिया हुआ है। यहाँ पे हमने N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ऑलरेडी बना लिया था, तो उसका अटैचमेंट से क्या तैयार हुआ था, यहाँ पे हमने बेसिस लगा लिए थे। यहाँ पे मान लीजिए हमने नाइट्रोजनस बेस लगाया हुआ है। ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, ये हो गई शुगर, और मिलके बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमको 5th पोजीशन पे फॉस्फेट लगाना है। 5th पोजीशन पे फॉस्फेट लगाना है। तो अब स्ट्रक्चर जैसे कि ये हो गया, ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड। जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की थी, फॉस्फोरिक आयंस होते हैं, फॉस्फेट के जो फॉस्फोरिक आयंस होते हैं वो यहाँ पे अटैच्ड होते हैं। तो ये आएगा, अगर यहाँ पे इसका अटैचमेंट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अटैचमेंट अगर करते हैं तो ये हो गया इसको फिर से हम रीराइट कर लेते हैं, स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये CH2OH, उसके बाद में यहाँ पे हमने दिया है फॉस्फोरिक आयन,
अब यहाँ पे भी ये जो CH2OH है, इसका OH और यहाँ पे आपने क्या ले लिया है, दिस, ये यहाँ से निकल जाता है H2O बॉन्ड बनाने के लिए। अब ये यहाँ से निकल गया तो इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड। बॉन्ड बन के तैयार हो गया। ओके, तो ये बॉन्डिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब ये पूरा पोर्शन जिसके पास में नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है या फॉस्फोरिक आयन है, यहाँ पे ये तीनों को मिला के अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है वो मॉलिक्यूल कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यानी कि पॉली मिलके क्या बनाएंगे, डीएनए या आरएनए। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड्स का। ये यहाँ पे आपको जो अटैचमेंट्स हैं सारे कंपोनेंट्स के वो यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये अटैचमेंट के साथ में यहाँ पे पूरा न्यूक्लियोटाइड तैयार है जिससे कि यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एटॉमिक बेसिस में यानी कि डिटेल में सारे एटॉमिक लेवल पे हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने सारे उसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके डीएनए मिलता है। अब डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो सारी डिटेल हम इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।